हेलो बच्चा लोग, हाउ आर यू? दिस इज अनुभव, योर आईपी मैट गाइडर। ओके, सो आज हम लेकर आए हैं आईपी मैट के रोड मैप, आईपी मैट 2027 का रोड मैप। ओके, एक लाइन हमेशा याद रखना, बी अ वॉरियर टुडे, बी अ लीडर टुमारो। ओके, देन डेफिनेटली योर आई एम गोइंग टू कन्वर्ट, योर ड्रीम आई एम गोइंग टू कन्वर्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो रोड मैप है हमने इसको बांटा है 5 फ्रेज में। फ्रेज नंबर 1, फ्रेज नंबर 2, फ्रेज नंबर 3, 4 एंड 5। ओके, दैट्स इट। ओके, सो फ्रेज नंबर 1 पे जून से जुलाई तक की प्रेप की हम बात करेंगे। अगस्त से अक्टूबर तक हम लोग बात करेंगे फ्रेज नंबर 2 की। एंड नवंबर से जनवरी तक हम लोग बात करेंगे फ्रेज नंबर 3 की। एंड फ्रेज नंबर 4 में फेब टू अप्रैल। एंड फ्रेज नंबर 5 में वेरी पीक टाइम, दैट इज मे, योर एग्जाम मंथ। ओके, नाउ फर्स्टली वी गोइंग टू स्टार्ट विद जून टू जुलाई। जून टू जुलाई में क्या करना है, इस एक महीने में क्या करना है आपको? पहले तो आपको आपकी क्या है, 3 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शन है। क्यूए है, वीए है, एलआर है। तो ये जो 3 सेक्शन है, ये 3 सेक्शन में आपको अब क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने। कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे? पहली बात तो आप लोग क्या करो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पे डेली कॉन्ट्स के फॉर्मूले भेज रहा हूँ एक एक टॉपिक के। और डेली वहां पे क्या वोकैब आएगी, आपकी 5 वोकैब आएगी। और हर एक वोकैब के अंदर 3 सिनोनिम होगा और 3 एंटोनिम होगा। फिर 5 इडियम्स आ रहा है एंड 5 फ्रेजल वर्ब आ रही है। ओके, तो व्हाट्सएप ग्रुप तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पे आज से ही पोस्टिंग चालू कर दूंगा। प्लीज जल्दी से वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, तो क्यूए वीए एलआर को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। हम कैसे क्यूए के स्ट्रॉन्ग करेंगे? क्यूए को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग रेफर करिए 9th क्लास की और 10th क्लास की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी। अब जो नई एनसीईआरटी इस साल से आई है वो एनसीईआरटी नहीं, जो पहले चल चुकी है वो एनसीईआरटी 9 10th की उठाइए। 9th एंड 10th की एनसीईआरटी। क्या चीज? एनसीईआरटी। हम लोगों को क्या चाहिए? 9th और 10th की एनसीईआरटी। ठीक। एलआर के लिए मैं रोज एक टॉपिक लूंगा एलआर का, और उसके बेसिस पे मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में। वीए के लिए, वीए के डेली ग्रामर के एक रूल आएंगे, सेपरेट कॉपी बनाएंगे और उसको लिखिए। और जो इडियम फ्रेजल वर्ब आएंगे उसको अलग कॉपी में लिखिए। ठीक है, ये काम चालू करना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्यूए वीए एलआर 9th 10th की एनसीईआरटी। इसके यहाँ पे हमें क्या करना है, केवल हमें अपने यहाँ पे बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पे जितना भी हमारा बेसिक है वो क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी हमारा बेसिक है, जैसा भी हमारा बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ये हमें एक महीने के लिए करना है, जून से जुलाई तक। जून से जुलाई, जून और जुलाई, ये 2 महीना, पूरा जून पूरा जुलाई, ये 2 महीना हमें लग के क्या करना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। एक फॉर्मूला शीट बनानी है। ये जून से जुलाई तक हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपने ड्रीम आईएम को कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फ्रेज पे। नाउ कम टू फ्रेज 2। फ्रेज 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये अगस्त से अक्टूबर तक का है। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 मंथ्स हम लोग क्या करने वाले हैं। 3 मंथ्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक टॉपिक उठाएंगे, उसके एडवांस लेवल क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एडवांस पे जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आईपी मैट इंदौर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आईपी मैट रोहतक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिपमैट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कोझिकोड के बीएमएस एप्टीट्यूड टेस्ट में कैसे आता है। और
वो उसमें क्या कहते हैं आपके आई एम बैंगलोर में क्या कैसे आता है, ठीक है, क्वेश्चंस क्या चीज क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आप लोग को क्या करना है, इसमें आप लोग को करना है अपने टॉपिक को अभी तक आपने अपने टॉपिक को स्ट्रेंथन कर लिया, बेसिक्स स्ट्रांग कर ली, जून टू जुलाई में आपने क्या किया, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग किया। नाउ यू हैव टू डील विद अगस्त टू अक्टूबर, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में आप लोग क्या करना है, अपने टॉपिक को, जो भी आपका टॉपिक है उसको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, टॉपिक को क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, टॉपिक को स्ट्रेंथन करना है, क्यूए के, वीए के, एलआर के, ओके, ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करना है। जब इसको आप स्ट्रेंथन कर लेंगे, ये वाला टाइम हो जाएगा, जब इसको आप स्ट्रेंथन कर लेंगे तो फिर अब आपको क्या करना है, टॉपिक टेस्ट देना। टॉपिक टेस्ट आप कहां से दे सकते हो, सबसे बेस्ट मैं रेफर कर रहा हूं, बाकी तो बेस्ट तो सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं किसी के लिए का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं या कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सबसे बेस्ट जो मैं बता रहा हूं, जो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा, आफ्टर बोर्ड्स। आफ्टर बोर्ड्स का आप लोग क्या करिए, टॉपिक टेस्ट रोज दीजिए। वहां पे क्या है, टॉपिक टेस्ट है, वहां पे टॉपिक टेस्ट है, ठीक है, टॉपिक टेस्ट आपको मिल रहा है, और आपको क्या मिल रहा है, अब आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो। सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट मतलब किसके, जैसे कि बीए का सेक्शनल टेस्ट दे दिया हमने, मान लो हमने 40 मिनट्स का बीए का सेक्शनल टेस्ट अगर एक ही रोज दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा कि हमारा बीए सेक्शन के मिक्स क्वेश्चंस हो जाएंगे, पैरा जंबल्स हैं, पैरा कंप्लीशन है, ठीक है, मैं डिटेल सिलेबस भी लेकर आऊंगा क्या कैसे है। टॉपिक टेस्ट आप दीजिए, सेक्शनल टेस्ट फिर दीजिए, पहले तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, फिर फेज 2 में आइए, टॉपिक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ठीक है, ये करिए। और जब ये हो जाए, यहां तक आपका सिलेबस कवर्ड हो गया, ठीक है, आपने टॉपिक टेस्ट दे दिया, आपकी ये टॉपिक कंप्लीट हो गए, सारी चीज हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फ्रेज 3 में। फ्रेज 3 हमारा होता है नवंबर टू जैन का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखो आप लोग के प्री बोर्ड्स भी चालू हो जाएंगे, जो क्लास 12th में होंगे, ठीक है, कुछ के प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे, और जो फ्रेशर होंगे उनके पास तो टाइम ही टाइम होगा। तो नवंबर टू जैन में क्या क्या करना है, नवंबर टू जैन में क्या करना है, आप लोग को यहां कोशिश करिए कि अक्टूबर तक आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अक्टूबर तक हो जाए, या तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक तो हो ही जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मैक्स फर्स्ट वीक, ठीक है, नवंबर के, कि एक बार ही सिलेबस हो जाए। क्योंकि क्या होता है, इस साल क्या हुआ था, 2020-25 में क्या हुआ था कि जो आईएम बैंगलोर ने अपना नया प्रोग्राम निकाला था बीएससी वाला, तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने दिसंबर में पेपर रख दिया था, 13 दिसंबर को। तो अगर आप ये सिलेबस आप नवंबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट कर पाएंगे तो आप क्या कर पाओगे, आप एग्जाम दे पाओगे आई एम बैंगलोर का, ठीक है, आपको सिलेबस कवर्ड है, आप पेपर दे पाओगे, आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि पेपर तो सिमिलर आएगा, ठीक है। तो यहां तक आपके क्या हो जाना चाहिए, सिलेबस कवर्ड अक्टूबर तक, आपने जून से जुलाई तक आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग किए, अगस्त टू अक्टूबर तक आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक को स्ट्रेंथन करना है आपने, चाहे वो क्यू के हो, चाहे वीए के हो या एलआर के हो, सबको स्ट्रेंथन करना है। हम बता रहे हैं आफ्टर बोर्ड्स के आप लोग ले सकते हो, क्योंकि टॉपिक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, या आपका नहीं मन है उनका लेने का तो फिर आप देख लो, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे हैं, मैं आपको इसके लिए भी वीडियो पूरी लाके दूंगा सून, ओके। चलिए फिर अब हम लोग आते हैं फ्रेज 3 में, अपने नवंबर टू जनवरी में, अब इस पे बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना चालू कर देना है, मॉक टेस्ट देना है, यहाँ पे क्या क्या चालू कर, मॉक टेस्ट चालू करना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपने सिलेबस कवर कर लिया, अब यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पेपर होते हैं हमारे, आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, जिप मैट, ठीक है, तो सबके मॉक्स दीजिए,
एक आप टाइम टेबल बना लीजिए कि मंडे को, मान लो मंडे को मैं इसके मॉक दे रहा हूँ, ट्यूसडे को मैं इसके मॉक दे रहा हूँ, वेडनेसडे को मैं इसके मॉक दे रहा हूँ, थर्सडे को इसके मॉक दे रहा हूँ। तो आप जिस दिन मॉक दे रहे हो उस दिन आप बैठो और उस मॉक को एनालाइज करो। ये नहीं कि मैंने 20 मॉक दे दी और 20 के 20 मॉक में जैसा भी नंबर आया वैसा आया और मैं उसको एनालाइज नहीं कर रहा हूं। ये आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप 5 ही मॉक दो, भले आप 4 ही मॉक दो, पर जब तक आप उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे कुछ। फुल लेंथ मॉक दो, आप चाहे जिसका भी दे रहे हो, आप इंदौर का दे रहे हो, आप रोहतक का दे रहे हो, आप जिपमैट का दे रहे हो, दिस डजंट मैटर। द थिंग विच मैटर इज टू एनालाइज। ठीक है कि आप कितना अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो। फुल लेंथ मॉक दिया, आईबी मैट इंदौर का, रोहतक का, जिपमैट का, आप एक टाइम टेबल बना लो कि हाँ इस दिन मुझे मंडे है तो चलो मुझे इंदौर का देना है, ट्यूसडे है तो मुझे रोहतक का देना है, वेडनेसडे है तो मुझे जिपमैट का देना है, थर्सडे मुझे कोझिकोड का देना है, फ्राइडे मुझे मैंगलोर का देना है। और जिस दिन आप मॉक दे रहे हो उस दिन केवल मॉक दो और केवल एनालाइज करो, केवल मॉक दो, केवल एनालाइज करो। और मॉक देने से पहले जो भी आपने फॉर्मूला शीट बनाई है, फॉर्मूला शीट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपने फॉर्मूला बनाया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए आप, और ये कोशिश करिए कि जो टाइमर है उसी टाइम पे आप मॉक दो। जैसे कि क्या होता है, जो इंदौर का पेपर होता है, सब लोग को पता है इंदौर का पेपर 2 to 4 होता है। क्या करो, 2 to 4 PM उस मॉक को दो। ठीक है। अब रोहतक का क्या है, रोहतक का होता है 9 to 11 मॉर्निंग में, तो आप क्या करो 9 to 11 दो। ठीक है। जिपमैट का 3:30 to 5:30 हो, 3 o'clock to 5 o'clock होता है, सॉरी माय बैड, 3 o'clock to 5:30 होता है, तो आप उस टाइम पे दो। ठीक है। तो ऐसा आप कर लो और अपना आप क्या बना लो वीक। नाउ कम टू फ्रेज नंबर 4, फेब टू अप्रैल। फेब टू अप्रैल में क्या करना है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, तो इसमें करना क्या है हमें, इसमें हमें क्या करना है, हाई लेवल ऑफ मॉक्स देने हैं, जो कि हाई लेवल ऑफ मॉक्स देने हैं। ठीक है। कुछ मॉक्स आप लोग को फ्री मिल जाते हैं कैट के, वो दीजिए आप लोग। ठीक है। उसको दीजिए, हाई लेवल पे जाइए, हाई लेवल ऑफ मॉक्स दीजिए और सारे टॉपिक्स को एक शेड्यूल बनाइए कि रिवाइज करना है। और एक काम कभी ना छोड़िएगा, जो 5 वोकैब 5 इडियम्स जो आ रहे हैं उसको डेली बेसिस पे ये करना है, ये तो नहीं छोड़ना है, ये नहीं छोड़ सकते आप लोग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो हाई लेवल ऑफ मॉक दीजिए, रिवाइज करिए, ये इतना काम करिए। ठीक है। क्योंकि ये क्या टाइम है आपका, तो पेपर भी चल रहा है आपका, ऑब्वियस सी बात है पेपर चल रहा है आपका, तो पेपर भी चल रहा है आपका, तो हाई लेवल ऑफ मॉक्स दीजिए। ठीक है। मॉक्स इसमें क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट पे दे सकते हैं। मान लीजिए मंडे को दिया, फिर अब दूंगा मैं वेडनेसडे को मॉक दूंगा, अब मैं मॉक दूंगा तो अब मैं क्या कहते हैं, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, अब मैं दूंगा फ्राइडे को, फिर मैं दूंगा संडे को। ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। एकदम प्रेप को बंद नहीं करना है, प्रेप को कंटिन्यू रखना है विद द मॉक्स। ओके। किसके थ्रू आप कंटिन्यू रखोगे प्रेप को, मॉक्स के थ्रू। और ये 5 बुक है, 5 इडियम, 5 फ्रेजल वर्ब। और इस टाइम पे क्या चल सकता है, आपका बोर्ड होगा, ठीक है, फेब और मार्च में, तो आप उसकी भी प्रेप करोगे। ठीक है। अब मई, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम। मई में क्या करना है, मई में आपको बहुत ही, ये नहीं, अब जो टॉपिक छूट गया सो छूट गया, अब ये हमें ध्यान देना है कि कौन सा मेरा टॉपिक वीक है, हम उसको स्ट्रेंथ करें, हम उसको उसमें कमांड पाए। ठीक है। कौन सा टॉपिक वीक है, इन विच टॉपिक आई एम वीक एट, कौन कौन से टॉपिक में हम वीक हैं। नो, डोंट स्टार्ट,
डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स, न्यू टॉपिक्स को नहीं चालू करने हैं, ठीक है। जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अब न्यू टॉपिक्स को कोई चालू नहीं करना है। और फिर आपको क्या करना है, मॉक्स देने, उसको एनालाइज करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका पेपर होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, फ्रेज नंबर 1 2 3 4 5, दिस इज योर होल आईपी मैट प्रेप रोड मैप टू सक्सेस। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपका IIM कन्वर्ट होगा, डेफिनेटली। क्या करना है, हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आप जो रोड मैप है, इसको आप लोग क्या करो, एक अपनी कॉपी में या नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, और डेफिनेटली आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि वहां पे आपको रोज 5 vocab, 5 फ्रेजल वर्ब, 5 idioms रोज आएंगे। हम 1000 RCs भी दे देंगे, ठीक है। और बाकी इसके बाद हम VRC की स्ट्रेटेजी, कॉन्स की स्ट्रेटेजी, LR की स्ट्रेटेजी सब लेके वीडियोस आएंगे। सो वेट टिल नाउ, सो वेट टिल देन। तो जून जुलाई का तो पता चल गया आपको क्या करना है। अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जैन, फेब, अप्रैल, मई, ठीक है। दीज आर दी फ्रेज 1 में हमने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, फ्रेज 2 में हमने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमने सेक्शनल टेस्ट दे लिए, फेज 3 में हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दिए, फेज 4 में हमने हाई मॉक्स दे दिए, और फ्रेज 5 में हमने क्या किया, जो जो पढ़ा है उसको और अच्छे से रिवाइज कर लिया। सो दिस इज योर रोड मैप। बी अ वॉरियर टुडे एंड बी अ लीडर।